महाराज परीक्षित को एक संत की वाणी के माध्यम से 7 दिन में मरने का श्राप लगा। क्यों लगा? उन्होंने संत का अपमान कर दिया। अपमान क्यों कर दिया? उन्होंने जो स्वर्ण मुकुट धारण कर रखा था, महाराज परीक्षित के राज्य में जब कलयुग ने प्रवेश किया, निरपराध गाय और पृथ्वी को, बैल को सताने लगे, तो महाराज परीक्षित ने आकर के उसको डांटा। वो कप कपा करके शरणागत हो गया, स्थान मांग लिए, 4 स्थान दिए। जुआ, मद्यपान, शराब पीना, मांसाहार करना और पर स्त्री सेवन करना। कलयुग ने कहा कि आपने एक नहीं 4 स्थान दिए, आप तो बड़े दयावान हो। हमने तो एक स्थान मांगा था, आपने 4 दे दिए। लेकिन थोड़ी सी कृपा करते कि अपने चारों के चारों स्थान अपवित्र दे दिए। अब कहीं माइंड फ्रेश करना हो, कहीं स्वच्छता निर्मलता में बैठना जाना हो, तो एक स्थान तो ऐसा शुद्ध दे देते हमको। किसी से कुछ लेना हो तो 2 मंत्र हैं उसके। एक तो उसके सामने छोटे बन जाओ। कहते ना, बेटी बेटा बन के तो दुनिया खाती है, बाप बन के कोई नहीं खा पाता है। अभी वामन भगवान का प्रसंग सुनेंगे कल की कथा में। राजा बलि के यहां गए तो वामन बन करके गए, छोटे बन करके। तो जिससे भी कुछ लेना हो तो उसके सामने छोटे बन जाओ, और जिससे कुछ लेना हो उसकी प्रशंसा करो। भाई जी, नोट तो आज की तारीख में लोगों की जेबों से उछल रहे हैं। लेने की कला होनी चाहिए बस। और प्रशंसा हर व्यक्ति को अपनी अच्छी लगती है कि नहीं? किसी को अगर गाली दो या डांट दो तो वो तुमको कुछ देगा, और प्यार से अरे मैया, अरे भाई जी, बहन जी, देखो कितना खर्चा हो रहा है, अब आप तो देख ही रही हो, अरे मेरी मैया कुछ तो कृपा करो, मेरी माँ। तो आज नहीं पिघलोगी कल पिघलोगी। पंडित जी रोज रोज कहते हैं अच्छा नहीं लगता, चलो पंडित जी को कुछ तो इनका भी मान सम्मान रख देते हैं। रखोगी कि नहीं रखोगी? तो किससे रखोगी? प्यार से। इस वाणी में ही अमृत है, इस वाणी में ही जहर है। कहते हैं 100 बार तौलो तब 1 बार बोलो। वाणी में अमृत भी है और वाणी में जहर भी है महाराज, दोनों चीजें इसमें। तो किसी से लेना हो कभी तो 2 बातें ध्यान रखो। एक तो उसकी प्रशंसा करो और उसके सामने छोटे बन जाओ, कोई कमी नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देत है दिन रैन, लोग भरम मोह पे करें, जासो नीचे नैन। महाराज कलयुग ने परीक्षित महाराज की शरणागति हो गया तो एक निवास और दे दिया, बोल जाओ तुम्हारा स्वर्ण में निवास होगा। जैसे सुना महाराज स्वर्ण में निवास होगा, महाराज परीक्षित ने जो मुकुट लगा रखा है स्वर्ण का, उसमें कलयुग ने निवास कर लिया। अब आप लोग कहोगे प्रभु कहते हैं अपनी विभूतियों का दर्शन कराएंगे आगे, तो धातुओं में कंचन मेरा स्वरूप है, गीता में कहते हैं भगवान, और आप कह रहे हो कलयुग का निवास है। तो इतनी बात तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि कौन से सोने में भगवान का निवास है और कौन से सोने में कलयुग का निवास है। जो 1 नंबर की कमाई का सोना है, ईमानदारी का सोना है, आभूषण लिया भगवान को धारण करा दिया, उनका प्रसाद लेकर के फिर आपने अगर सेवन किया उसका, तो उसमें परमात्मा नारायण का निवास है। भाई जी 2 नंबर की कमाई का सोना, चोरी का सोना, बेईमानी का सोना। आपने एक अनुभव की बात सुनी होगी कि रास्ते में अगर चांदी मिल जाए आपको तो शुभ मानते हैं, और सोना मिल जाए तो अशुभ मानते हैं कि नहीं? अगर कभी मिल भी जाए तो मंदिर में जाके दान कर दो उसको। सोना मिलना भी अशुभ माना गया है।
तो जो इस प्रकार का हराम का जो सोना है, बेईमानी का जो सोना है, उसमें कलयुग का निवास है। उसको पहनने के बाद तुम्हारी बुद्धि खराब होगी ही, क्योंकि इसने महाराज परीक्षित को नहीं छोड़ा। परीक्षित कोई साधारण थे, लेकिन परीक्षित की बुद्धि बिगड़ सकती है, तो हमारी और आपकी तो औकात क्या है। ये मुकुट महाराज जरासंध का बताते हैं, युद्ध में कर दिया। प्रयास ये करो, हमारे शरीर से, संत तो संत हैं ही, भगवान का स्वरूप है संत। संत नहीं कोई भी जीव हो, हमारे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा किसी का दिल न दुखे। कोयल का को धन हरे, कागा का को धन हरे, कोयल काकू दे, मीठी बाणी बोल के जग अपनों कर ले। प्रयास ये करो, हम गुड़ न दें, लेकिन गुड़ सी मीठी बात तो कर दें, कम से कम सामने वाले बातों से ही खुश कर दें। उसमें हमारा क्या जा रहा है महाराज जी। एक ने कही, एक ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। और एक ने कही, एक ने न मानी, तो दोनों ही अज्ञानी। देखिए हम लोग वक्ता हैं, 4-4 घंटे बकते हैं बैठ के। आप लोग बड़े कितने भाव से हमको सुनते हैं, लेकिन श्रेष्ठ वक्ता बनने के लिए हमें भी किसी मोड़ पर श्रोता बनना पड़ता है। हमें भी महापुरुषों की वाणी सुननी पड़ती है। अरे और तो और छोड़िए, जहां तो हम आपके सामने गद्दी पर महाराज बन करके बैठे हैं, आपको सुना रहे हैं, और जब गद्दी से उतर करके नीचे घर में पहुंच जाते हैं तो वहां घरवाली की सुननी पड़ती है। सुननी पड़ती है कि नहीं। बाहर मियां सूबेदार और घर में बीवी ताबेदार। राष्ट्रपति भी होगा ना, वो भी घर के दरवाजे में झुक के ही भीतर घुसेगा। दुनिया उसके सारे पर चलती है, पर वो बीवी के सारे पर चलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। होता है कि नहीं। तो हमको भी श्रोता बनना पड़ता है। महाराज परीक्षित संत का अपमान करने से ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया कि यही तक्षक नाम का सर्प आज से ठीक 7वें दिन जिसने ये धृष्टता की है उसको डस लेगा। समीक ऋषि को पता चला, तुरंत उनने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को भेज दिया। उधर महाराज परीक्षित ने जब मुकुट उतार करके अपना राजकोष में रखा तो प्रायश्चित करने लगे। हम इन हाथों से संतों की सेवा करते थे, आज हमारी कैसी बुद्धि बिगड़ गई जो हमसे संत का अपमान हो गया। हमने संत का अपमान किया है, हमें दंड मिलना चाहिए। किसी का आप अपराध कर दें और आपका दिल बोले कि हमने गलत किया है, तो तुरंत रिटर्न में आप लोग क्या बोलते हैं? सॉरी भैया, गलती हो गई, क्षमा करिएगा। करते हैं कि नहीं? आपके दिल में मान आई है कि आपने गलती की है। या आप लोग जब भी कभी कोई अनुष्ठान पूजा कराते हैं तो उस समय पंडित जी आपसे एक प्रायश्चित संकल्प कराते हैं। अब तक आपसे जो पुण्य पाप हुए हैं उनका हम प्रायश्चित कर रहे हैं, आज के बाद ऐसा पाप नहीं हम करेंगे। प्रायश्चित महाराज परीक्षित ने प्रायश्चित किया, बोले हमें अपराध किया है, हमको सजा मिलनी चाहिए। इतने में उस शिष्य ने जाकर के अपना समाचार सुनाया। पूरे महल में कोहराम मच गया। पत्नी रोती है मेरा पति मर जाएगा, बच्चे रोते हैं मेरा पिता मर जाएगा, प्रजा रोती है मेरा राजा मर जाएगा। परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले जो मानव जाति का एक पानी के बबूले के समान औकात है, इस पृथ्वी पर मुझसे पहले या मेरे बाद कोई ये दावे से ये नहीं कह सकता कि मेरा जीवन अभी 7 दिन बाकी है। जो पलक झपकते हैं ना, बस इतनी सी हमारी औकात है। बस
1 मिनट बल्ब कब फ्यूज हो जाए क्या भरोसा है। लेकिन ये परीक्षित दावे से कह सकता है 7 दिन मृत्यु को भी हमारा इंतजार करना पड़ेगा। उसी क्षण अपना सब कुछ त्याग करके ज्येष्ठ पुत्र को राज्याभिषेक करके और सीधे चले गए गंगा के किनारे वट वृक्ष के नीचे। कोमल बालुका में आसन लगा दिया। वायु की वेग के समान समाचार फैल गया। सब महाराज समीक श्रृंगी सब ऋषि महर्षि उसमें आए। महाराज परीक्षित एक ही बात पूछते हैं, म्रियमाण पुरुष का कर्तव्य क्या है? कितना बड़ा परमार्थ किया है। अगर आपको बुखार आए भाई जी तो डॉक्टर से अपने लिए दवा लोगी या पूरे घर भर की दवा लोगी? अपने लिए लोगी। महाराज परीक्षित ने सोचा कि ये जो है 7 दिन में मरने वाला श्राप जो हमें मिला है ये इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी को लगा हुआ है। 7 ही दिन में जन्म लेना है और 7 ही दिन में मरना है। ये काल ही तक्षक है। ये काल जब तक स्पर्श नहीं करेगा, मृत्यु देवी का स्पर्श नहीं होगा, तब तक किसी का जनाजा उठ नहीं सकता। जैसे ही जाकर के महाराज देखा, महाराज परीक्षित की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। सब आ रहे हैं, सबसे एक ही प्रश्न करते हैं, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? कोई कहता है हनुमान चालीसा करो, कोई कहता है महामृत्युंजय करो, कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है खंड नाम कीर्तन करो। लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। परमात्मा नारायण ने सोचा, जब ये माता की गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो मैंने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होकर के इनकी रक्षा की थी। वहां शस्त्र से रक्षा की। यहां शस्त्र नहीं शास्त्र है। शास्त्र की रक्षा शास्त्र से ही कर सकता है। किसी ऋषि कुमार ने श्राप दिया है तो कोई ब्रह्म ऋषि ही इसका उपाय खोज सकता है। वेद व्यास जी महाराज के चिरंजीव श्री सुखदेव जी महाराज, जिनके शरीर पर मात्र 2 अंगुर की कौपीन है, घुंघराले के सुंदर नेत्र, बढ़िया अलकावली आजान बाहो, आज गुरु गोविंद की कृपा से, राधा रानी की कृपा से भ्रमण करते हुए सभा में पहुंचे हैं। जैसे ही महाराज देखा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलय नहीं संता। ये जो आ रहे हैं ये समाधान करेंगे। आकर के उच्च आसन पर बिठाया, चरण वंदना की है, आरती उतारी है। जो राजा एक औपचारिकता कर सकता था वहां पर वो औपचारिकता पूरी की। हाथ जोड़ करके महाराज बैठे। राजन कुछ पूछना चाहते हो? बस महाराज एक छोटा सा प्रश्न है, म्रियमाण पुरुष का कर्तव्य क्या है? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित की मधुर वाणी विनम्रता से किया हुआ प्रश्न सुखदेव जी महाराज समाधान करने लगे। बहुत उत्तम प्रश्न तुमने किया है परीक्षित, तुम्हारा जो प्रश्न है बहुत ही उत्तम है और लोक कल्याणकारी प्रश्न है। इसमें पूरे विश्व का, प्रपंच का कल्याण छुपा हुआ है। इसमें अपने शरीर को माध्यम बना करके तुमने पूरी पृथ्वी के जीवों के लिए तुमने ये औषधि खोज ली आज। कि बरिया ने सते प्रश्न कृतो लोक हृतो नृप, आत्मा विसम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिशुया पर। राजन, मुक्ति के अनेक साधन बताए गए हैं, किंतु अल्प आयु की वजह से उसमें भी आधा समय रात्रि में यूं ही व्यतीत हो जाता है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि मिलाकर के 1 दिन माना जाता है। कलयुग में जीव को 100 साल तक जीने का अधिकार है। तो क्या और युगों में भी आयु का कुछ वर्णन किया है महाराज? बोले हाँ। बोले सबसे पहले आया सज्जनों सतयुग। सतयुग में व्यक्ति की आयु होती थी 1 लाख वर्ष की।